हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? इट इज़ ए कंडीशन इन विच हार्ट सडनली स्टॉप बीटिंग। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हार्ट क्या होता है, सडनली बीट करना बंद कर देता, अचानक से धड़कना छोड़ देता है या बंद हो जाता है। ओके, when this happens, blood stop flowing to brain and other vital organs। जब ये होता है यानी जब हार्ट अचानक से अगर बीट करना बंद कर दे तो उस वजह से क्या होगा कि जो भी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं लाइक ब्रेन, किडनी, लंग्स, इनको क्या होगा, ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? कार्डियक अरेस्ट। अब कार्डियक अरेस्ट को सडन कार्डियक अरेस्ट भी बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कंडीशन अचानक से होती है। पर्सन नॉर्मल अपनी एक्टिविटी करता रहता है और वो नॉर्मल एक्टिविटी करते करते अचानक से क्या होता है, एकदम से उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है, इसलिए इसको सडन कार्डियक अरेस्ट भी बोलते हैं। ओके, सो जो हार्ट अटैक की कंडीशन है, तीन टर्म आते हैं: कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? सुनने में तो वर्ड तीनों सेम ही लगते हैं बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अपन जो हार्ट अटैक की बात करें तो देखिए इनमें एक डिफरेंस बताता हूँ आपको। मेन जो कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम है ना, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फेलियर की वजह से होती है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यानी जो ऐसे नोड्स है, जो एवी नोड्स है, ये क्या करती हैं, इम्पल्सेस भेजती है हार्ट में और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, तो अगर ये जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है हार्ट का, ये काम करना बंद कर दे, फेल हो जाए, तो उस वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है ना, हार्ट बीट करना बंद कर रहा है, उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। बट हार्ट अटैक किसको बोलते हैं? सर्कुलेटरी फेलियर प्रॉब्लम को, यानी जो सर्कुलेशन है हार्ट का, सर्कुलेशन कौन सा होता है? कोरोनरी आर्टरी। अगर कोरोनरी आर्टरी में किसी ब्लॉकेज की वजह से हार्ट को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिले, हार्ट मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिले, सर्कुलेशन फेल हो जाए और अगर उस वजह से हार्ट अपना काम करना बंद कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को एमआई भी बोलते हैं। ओके, तो ये मेन डिफरेंस होता है कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में। कार्डियक अरेस्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फेलियर की वजह से होता है और हार्ट अटैक किसकी वजह से होता है? सर्कुलेटरी फेलियर की वजह से। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन कार्डियक अरेस्ट की कोजेस की। तो यहाँ पे बात करें तो मेन कोज जो होती है ना कार्डियक अरेस्ट की, वो होती है एरिदमिया। एरिदमिया क्या होता है? एबनॉर्मल रिदम। हार्ट की एक रिदम होती है, लब डब साउंड जो होता है उसमें एक रिदम में बीट करता है, बट इसके अलावा इसके एबनॉर्मली तरीके से अगर हार्ट बीट करना चालू कर दे तो उसको क्या बोलते हैं? एरिदमिया। और इसमें भी जो मोस्टली इसमें अलग अलग टाइप होते हैं एरिदमिया के, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी प्रीवियस, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। तो जो एरिदमिया है उसमें भी कौन सा एरिदमिया होगा? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या होता है? ऐसी कंडीशन जिसमें जो वेंट्रिकल्स हैं वो एबनॉर्मली फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा बहुत तेज़ी से बीट करते हैं वेंट्रिकल्स। ओके, तो उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो ये मेन कॉज होती है किसकी? कार्डियक अरेस्ट की। ओके, नेक्स्ट कॉज है केड यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अगर हार्ट को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिले कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से, तो उस वजह से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट वन है हेवी एक्सरसाइज। अगर कोई पर्सन हेवी एक्सरसाइज करता है तो आप लोगों को पता है कि अगर जब पर्सन एक्टिविटी करता है तो उस टाइम हार्ट रेट बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? ताकि ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, तो उस ऑक्सीजन डिमांड को पूरी करने के लिए हार्ट की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो अगर कोई पर्सन हेवी एक्सरसाइज कर रहा है और उसका हार्ट भी ज़्यादा काम कर रहा है तो हो सकता है कि वो फेल हो जाए, बीट करना बंद कर दे। ओके, नेक्स्ट वन है मेजर ब्लड लॉस। किसी तरह की इंजरी हो गई या किसी भी वजह से अगर ब्लड लॉस हुआ, उस वजह से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट वन है बर्थ डिफेक्ट्स ऑफ हार्ट। हार्ट में किसी तरह के बर्थ डिफेक्ट प्रेजेंट है। ओके,
तो उस वजह से भी कार्डियक अरेस्ट प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट वन है ओबेसिटी, जो ओबेस पर्सन होते हैं उनमें हार्ट प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म का मतलब है कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसमें अगर कोई क्लॉट आके वहाँ पे एग्रीगेट हो जाए और ब्लॉक कर दे ब्लड सप्लाई को, तो उस वजह से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट वन है फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को पहले कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, या पर्सनली या पर्सन को पहले कार्डियक अरेस्ट आ चुका है या हार्ट अटैक आ चुका है, तो ऐसे पर्सन में रिस्क होते हैं कार्डियक अरेस्ट के। नेक्स्ट वन है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल किसी पर्सन में हाई रहता है तो उनमें बीमारियां होना तो जायज़ है, चाहे वो हार्ट डिजीजेज हो या अदर प्रॉब्लम्स हो। ओके। नेक्स्ट वन है हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ रहता है कंटिन्यू, वो भी हाई मात्रा में, तो उस वजह से क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो ब्लड वेसल्स की वाल को डैमेज करने लग जाता है, तो उस वजह से हार्ट में प्रॉब्लम होने के चांस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट वन है ड्रग एब्यूज़। कोई पर्सन अगर ड्रग का एब्यूज़ करता है, कोकेन वगैरह लेता है या अदर कोई भी ड्रग का ऐसा एब्यूज़ कर रहा है, तो उनमें भी ये कंडीशन होने के चांस होते हैं। ओके। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें कि क्या मैकेनिज्म होती है कार्डियक अरेस्ट के पीछे, तो जो भी इसकी पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं या जो कॉजेज होती है उस वजह से क्या होता है कि हार्ट एबनॉर्मली बीट करने लग जाता है, जिसको क्या बोलते हैं एरिदमिया। ओके। तो जो भी कॉज होती है उस वजह से एरिदमिया कंडीशन होती है। अब जो एरिदमिया होगा उसमें क्या होगा, मोस्टली जो मैंने आपको बताया वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन प्रेजेंट है तो क्या होगा कि जो वेंट्रिकल्स हैं वो क्या होंगे एबनॉर्मली और फास्टली तेजी से बीट करेंगे। ठीक है। तो जब तेजी से अगर ये काम करेंगे, बीट करेंगे, हार्ट जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वर्क करेगा, तो क्या होगा कि जो हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा एक टाइम पे। और अगर ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल होगा तो हार्ट को प्रॉपरली सिग्नल नहीं मिलेंगे, इम्पल्सेस नहीं मिलेगी, और अगर इम्पल्सेस नहीं मिलेगी तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देगा, बीट करना बंद कर देगा, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, कार्डियक अरेस्ट। तो समझ में आ गई आपको पैथोफिजियोलॉजी कि जो भी कॉजेज होती है उस वजह से हार्ट एबनॉर्मली बीट करता है, एरिदमिया होता है, और एरिदमिया में भी कौन सा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो इस समय क्या होता है कि जो अगर हार्ट तेजी से काम कर रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो फेल हो जाएगा हार्ट का, और हार्ट बीट करना बंद कर देगा, जिसको क्या बोलेंगे, कार्डियक अरेस्ट। ओके। अब इसके बाद बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। तो फर्स्ट वन है इसमें, फर्स्ट साइन इज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। जो पर्सन जिसको कार्डियक अरेस्ट हो गया उसमें सबसे पहला साइन यही देखने को मिलेगा कि जैसे ही हार्ट काम करना बंद करेगा पर्सन नीचे गिर जाएगा, उसकी कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगी। सेकंड वन, एब्सेंस ऑफ पल्स। पल्स प्रेजेंट नहीं रहेगी, ब्रीथिंग भी प्रेजेंट नहीं रहेगी। ओके। नेक्स्ट वन है प्यूपिल्स बिगेन टू डायलेट विद इन 45 सेकेंड। और जैसे ही पर्सन नीचे गिरेगा, कॉन्शियसनेस लॉस होगी, उसके 45 सेकेंड के अंदर पर्सन की प्यूपिल्स डायलेट होने लग जाएगी। ओके। नेक्स्ट वन, चेस्ट पेन, नोजिया, वोमिटिंग, फेंटनिंग में अकर्स विद इन एन हावर बिफोर SCA। यानी कि जब कार्डियक अरेस्ट आने वाला है तो कार्डियक अरेस्ट आने से पहले का जो 1 घंटा होगा, उस 1 घंटे में पर्सन को कुछ सिम्टम देखने को मिलेंगे, लाइक चेस्ट पेन होने लग जाएगा, नोजिया वोमिटिंग होने लग जाएगी, चक्कर आने लग जाएंगे। तो ये लक्षण है, अर्ली सिम्टम्स है किसके, सडन कार्डियक अरेस्ट के। ओके। तो ये बात हो गई इसके क्लिनिकल फीचर्स की। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, क्या क्या डायग्नोसिस होंगे। तो इसमें फर्स्ट वन है हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट की, प्रेजेंट, पास्ट, फैमिली और मेडिकल हिस्ट्री, ताकि पता लगाया जा सके कि पर्सन की फैमिली में तो किसी को नहीं था, पर्सनली पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। ओके। नेक्स्ट वन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पर्सन का। चेस्ट एक्सरे और CT स्कैन भी यहाँ पे कर सकते हैं। कब करेंगे, जब पर्सन अगर मीन्स कार्डियक अरेस्ट होने से पहले ही अगर एडमिट हुआ है तो हम उसका चेस्ट एक्सरे CT स्कैन कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर कार्डियक अरेस्ट तो
मेन गोल यही होता है कि पर्सन को कैसे ना कैसे करके वापस से रीरजिस्ट्रेट किया जा सके। ओके, अब बात करें डायग्नोसिस के बाद इसके मैनेजमेंट की, तो इसमें फर्स्ट वन है मेडिकेशंस की, कौन कौन सी मेडिकेशंस यहाँ दे सकते हैं कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम में। तो फर्स्ट वन है ACE इनिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये तीनों क्या करती हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, और अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा तो हार्ट रेट भी कंट्रोल में आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन है इनोट्रोपिक ड्रग्स। इनोट्रोपिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो मायोकार्डियम मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इम्प्रूव करती है, दूसरा हार्ट रेट को डिक्रीज करती है। ओके, जिस वजह से कार्डियक आउटपुट इम्प्रूव होता है, और इसमें कौन सी आती है, डाइजोक्सिन। तो ये तो हो गई मेडिकेशंस। नेक्स्ट वन है CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये कब देते हैं, जब पर्सन कॉन्शियसनेस उसकी लॉस हो गई है, कार्डियक अरेस्ट आ चुका है, तो उस टाइम क्या होता है कि मेडिकल जो सर्विसेज है, जो फैसिलिटीज़ है, वो अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है, क्योंकि सडन प्रॉब्लम होती है ना। तो उस टाइम क्या होता है, CPR देना ज़रूरी है उसी टाइम। तो इसकी बात कर ले CPR की। द APCDs आर द बेसिक ऑफ CPR आर एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन एंड डिफिब्रिलेशन। अब यहाँ पे चार चीज़ें आती है CPR में, A B C और D। एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन तो CPR के टाइम हम देते हैं। एक डिफिब्रिलेशन भी यहाँ पे आता है। डिफिब्रिलेशन क्या होता है कि जो शॉक दिया जाता है पेशेंट को, शॉक से क्या होता है कि वापस से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसकी शुरू हो जाती है हार्ट की। तो CPR जब तक मेडिकल इमरजेंसी या सर्विसेज प्रेजेंट नहीं है तो CPR देना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट वन जो डिफिब्रिलेशन मैंने आपको बताया CPR के बाद वही है। इसमें क्या करते हैं कि जो एक मेडिकल डिवाइस होता है ये, जिससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं हार्ट को, और अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देंगे, शॉक देंगे, तो उससे क्या होगा, हार्ट वापस से बीट करना शुरू कर देगा। अब बात करें और इसमें क्या क्या मैनेजमेंट हो सकता है, तो नेक्स्ट वन है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, सर्जिकल रिपेयरिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी। नेक्स्ट वन है कोरोनरी बाईपास सर्जरी। इसमें क्या करते हैं, जो अगर ब्लॉक आर्टरी है, यानी एक पार्ट ब्लॉक है यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी का, तो इसको क्या करेंगे, बाईपास कर देंगे, एरोटा से डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्ट यहाँ पे मिलता रहेगा। ठीक है, और अब लास्ट ऑप्शन बचता है यहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। अगर जो भी ट्रीटमेंट किया उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा तो यहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। सो आपको ये आई होप मैनेजमेंट इसका समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूँ, मेडिकेशंस यहाँ पे देनी है। ये जो मेडिकेशंस है CPR, नेक्स्ट CPR है कार्डियक अरेस्ट में इमीडिएट ट्रीटमेंट यही होता है, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। ठीक है, उसके बाद CPR दिया तो उससे क्या होगा कि पर्सन का थोड़ा सर्कुलेशन मेंटेन हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए उसको टाइम मिल जाएगा, और उसके बाद जब मेडिकल इमरजेंसी या के सर्विसेज अवेलेबल होगी तो उस टाइम क्या करना है, पर्सन को डिफिब्रिलेशन देना है। डिफिब्रिलेशन दे दिया। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सर्जरीज कर सकते हैं, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, बाईपास सर्जरी और हार्ट ट्रांसप्लांटेशन लास्ट ऑप्शन है। ओके, तो ये कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन कंप्लीट हो गई। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।